आइए सुनते हैं आज की कहानी स्यार और बकरी। हिमालय की तराई में बकरियों का एक समूह चरने आया करता था। एक दिन भोजन के लिए यहां वहां भटकते हुए एक स्यार और स्यारनी ने बकरे बकरियों के समूह को घास चरते हुए देखा। स्यार ने कहा, आओ इनमें से एक का शिकार करते हैं। स्यारन ने कहा, ठहरो, यदि सूझबूझ से काम लें तो महीनों तक के भोजन का इंतजाम हो सकता है। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने बकरियों को इधर उधर बिखर जाने दिया। फिर जैसे ही एक बकरा समूह से बिछड़ा तो स्यार ने उसे मार डाला तथा स्यारिन से बोला, मैंने इसे मार डाला है, अब इसे गुफा तक ले जाने में मेरी मदद करो। इसी तरह दिन बीतने लगे और एक एक करके बकरे बकरियां स्यार जोड़े के पेट में जाते रहे। अंत में केवल एक बुद्धिमान बकरी ही बची। वो सोचने लगी कि बाहर कैसे जाया जाए। वहां तो स्यार घूम रहे होंगे। जब बकरी नहीं आई तो स्यारिन बोली, लगता है वो हमसे सतर्क हो गई है। अचानक स्यार को एक तरकीब सूझी। उसने स्यारिन से कहा, तुम उस बकरी को किसी तरह अपने विश्वास में ले लो। मैं बेजान होने का स्वांग कर यहां पड़ा रहूंगा। स्यारिन बकरी के पास पहुंची और बोली, क्या तुम यहां बिल्कुल अकेली हो? ओह, ये तो स्यार की पत्नी है, बकरी ने सोचा। डरो नहीं, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूं। मेरे पास आओ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। स्यारिन चापलूसी भरे स्वर में बोली, नहीं, तुम पर मुझे भरोसा नहीं है। यहां से चलती बनो। तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला। बकरी ने दूर से ही जवाब दिया, बहन, वो तो मेरे पति की करतूत थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझसे बात करने से तो इनकार मत करो। स्यारिन ने मधुर स्वर में कहा, बात करने में क्या बिगड़ता है? हो सकता है ये बेचारी निर्दोष हो। बकरी ने अपने मन में सोचा, बहन, मैं बहुत अभागिन हूं। मेरे पति की करतूतों को देखकर कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। स्यारिन ने आंसू बहाते हुए कहा। बकरी को उस पर दया आ गई। वो बोली, बहन, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। इस प्रकार जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई। फिर एक दिन स्यारिन ने रोते हुए कहा, हाय, मेरे पति नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार में तुम मेरी सहायता करो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे स्यार से बहुत डर लगता है, बकरी भयभीत होती हुई बोली। किंतु वे तो मर चुके हैं, स्यारिन ने झूठ बोला। जिंदा हो या मुर्दा, वो बहुत क्रूर है, इसलिए मेरी तुम्हारे पास आने की भी हिम्मत नहीं होती थी। बकरी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी सहेली हो। मैं कैसी अभागी हूं कि अपने पति का दाह संस्कार भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। कहने के साथ ही स्यारिन जोर जोर से विलाप करने लगी। ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। लगता है स्यार सचमुच ही मर गया है, बकरी ने मन ही मन सोचा और फिर बोली, रो मत बहन, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। इतना कहकर वो उसके करीब आ गई। परंतु जैसे ही वो चलने लगी तो बकरी को शक हुआ। उसने कहा, तुम आगे चलकर रास्ता दिखाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगी। पैरों की आहट सुनकर स्यार ने आंखें खोली। वो भूल गया था कि उसे तो मरने का ढोंग करना था। तंदुरुस्त बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, लेकिन बकरी ने दूर से ही भांप लिया। ओ, तो ये दोनों ही धोखेबाज हैं। ये कहकर बकरी फुर्ती से भाग खड़ी हुई।
जब बकरी भाग गई तो सियार ने सियारिन से कहा, धत, मैंने तो सोचा था कि तुमने उसको विश्वास में ले लिया होगा। हां, मैंने वैसा ही किया था, पर आपकी जल्दबाजी ने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। उसे उदास देखकर सियारिन ने कहा, स्वामी, आप निराश न हो, मैं किसी तरह फिर उसे यहां तक लाऊंगी। इस बार तुम पूरी तरह होशियार रहना। इतना कहने के बाद सियारिन उधर चल दी जिधर बकरी चर रही थी। वो उससे बोली, बहन, तुमने तो चमत्कार कर दिया। जैसे ही तुम मेरे पति के पास पहुंची, वो फिर से जीवित हो गए। वो तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। धोखेबाज मुझे निरा मूर्ख समझती है। मैं भी ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। बकरी ने मन ही मन सोचा और प्रत्यक्षतः बोली, ठीक है, मैं आऊंगी, पर सैकड़ों कुत्तों के साथ। अगर उन्हें भरपेट भोजन न मिला तो वे तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को खा जाएंगे। इसलिए फौरन हम सबके खाने का प्रबंध करो। लगता है बात बन गई, पर सैकड़ों कुत्ते बकरी है कि भला? बकरी से स्वयं को खतरा महसूस करते हुए वो बोली, अभी तुम्हारा आना ठीक नहीं है। लेकिन बकरी ने चलने की जिद पकड़ ली, नहीं, फिर कभी आना। और इतना कहने के बाद सियारिन भाग खड़ी हुई और अपने पति के पास जा पहुंची। स्वामी, यहां से जल्दी से भाग चलो, वरना हम सैकड़ों कुत्तों का निवाला बन जाएंगे। सियारिन बदहवास होकर बोली। सैकड़ों कुत्ते? सियार ने सुना तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके बाद सियार और सियारिन ऐसे भागे जैसे उनके पीछे सैकड़ों भूत पड़ गए हों। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, धूर्त व कुटिल प्राणी अपना स्वभाव नहीं बदल पाता। ठीक उसी तरह जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, ऐसे प्राणी दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना हित चाहते हैं। लेकिन बुद्धि से काम लिया जाए तो मुसीबत पास नहीं फटकती।